वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रिक्रूटमेंट अपडेट किया है और ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों सीबीओ सर्किल को लेकर। और ये जोन वाइज यानी कि सर्कल वाइज हर स्टेट में कितनी सीट है इसके विवरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं छात्र तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और खासकर मैं बिहार के छात्रों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप बैंकिंग या एसएससी की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि बिहार की नौकरियों के भरोसे बैठे रहना शायद कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बम्पर बहाली है, 1422 पदों की टोटल वैकेंसी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, फीस और सैलरी क्या अपडेट की गई है, यहाँ पे मैं आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल अपडेट देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार में आई हुई वैकेंसी बिहार सिविल कोर्ट की रिक्रूटमेंट को लेकर भी आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं हमारे वाईटी एजुकेशन एप्लीकेशन पे। वहाँ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से आप जाके हमारे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस के आधार पे ये टेस्ट प्रैक्टिस आपको तैयार किया जा रहा है। तो अभी करें जल्दी और जाकर इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरुआत कर दे दें। यही नहीं दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर भी हमने एक अपडेट दिया है। यहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज तैयार की जा रही है, जहाँ पे आपको ये वॉल्यूम 1 के तहत और साथ में प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर भी आपको तैयार करके दिया जा रहा है। बिल्कुल ये टेस्ट के फॉर्मेट में है ये सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन। आप सारे प्रश्नों को देखिए, अपने आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं। दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 18 अक्टूबर से, यानी कि आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आप फॉर्म जरूर भरेंगे। 4 दिसंबर 2022 को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट होने जा रहा है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। और ये इसका जो फेज है, मतलब 2 फेज में एग्जाम होता है, पीटी मेंस, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू का सेक्शन रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस बार इसका प्रोसेस यहाँ पर। तो ये एक रेगुलर वैकेंसी है और रेगुलर वैकेंसी यानी कि आपका जो है अपडेट किया गया है एसबीआई की तरफ से हर एक सर्कल में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करें भोपाल की तो यहाँ पे कुल 175 पदों की वैकेंसी है। भुवनेश्वर की बात करें तो वहीं पे 175 पदों की वैकेंसी यहाँ भी है। हैदराबाद में भी 175 पदों की वैकेंसी है। साथ ही साथ दोस्तों जयपुर में अगर बात करें तो 200 पदों की टोटल वैकेंसी है। कोलकाता सर्कल में भी यहाँ पे 175 पदों की वैकेंसी है। महाराष्ट्र सर्कल में भी 200 पदों की टोटल वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा को मिलाकर यहाँ पे कुल 300 पदों का यहाँ विवरण दिया गया है। तो इन सर्कल में यहाँ पे आपको जो है अपडेट किया गया है इन सभी वैकेंसीज को। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं के स्टेट जो है, किसी भी स्टेट के अगर आप छात्र हैं जैसे कि यूपी, झारखंड, तो बंगाल है ना, किसी भी स्टेट के आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इन 1400 पदों के लिए जहाँ पे ये वैकेंसी अपडेट की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कुछ बैकलॉग्स की वैकेंसी भी ऐड की गई है, जहाँ भोपाल, हैदराबाद, जयपुर और महाराष्ट्र के सर्कल में ये टोटल वैकेंसी दोस्तों 22 पदों की ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी वो होती है दोस्तों जो कि यहाँ पे पिछले वैकेंसीज के दौरान कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जिसके दौरान ये सीटें भरी जाएंगी। 1422 पदों की ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है। एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ SC ST OBC या जनरल EWS कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे जो है आरक्षण का फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, और जो PH कोटे से छात्र आते हैं उनको भी यहाँ पे इसका अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे चलते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अपडेट की गई है। तो एसेंशियल जो एकेडमिक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो है डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में यहाँ पे बात कह दी गई है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिस्टिंग्यूज किया गया है कि ये साइंस वाले या आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले या फिर BE BTech वाले ही भरेंगे, नहीं, ये सभी के सभी छात्र यहाँ पे इसको आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ड्यूल डिग्री कैंडिडेट पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन सच एज द मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA और साथ में कॉस्ट अकाउंटेंट, और साथ में दोस्तों ये सभी छात्र जो है एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द
appearing on the mark sheet and the provisional certificate issued by the university and the institute। देखिए ये जो आपके पास जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आप परसुइंग हैं तो आप आवेदन मत कीजिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट, यानी कि जो आपका डेट यहाँ पे दिया गया 18 अक्टूबर, इससे पहले आपका जो है डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा रिजल्ट वाज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आप दिखला सके आप हाँ ये आपने ऑल सेमेस्टर्स या ऑल ईयर के जितने भी पेपर हैं वो क्लियर कर रखे हैं। ये पासिंग वाले छात्रों को ही यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर, तो एज फॉर द 30 सितंबर 2022, देखिए 30 सितंबर यहाँ पे एज लिमिट का कट ऑफ डेट रखा गया है। आपको बता दें कि मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 21 साल से लेकर 30 साल तक का रखा गया है, और ये 30 सितंबर 2022 से काउंटेबल रहेगा। जी हाँ, आपका जो बॉन्ड है वो 30 सितंबर 2001 से लेकर 1 अक्टूबर 1992 के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे ये अपडेट कर दिया गया है। तो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन एज का आपका 21 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए, है ना। 30 जो है आपका एज इसी दोनों जो डेट हैं इन डेट्स के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी जो छात्र यहाँ SC ST से आते हैं या OBC से आते हैं या PH कोटे से आते हैं, उनके लिए एज रिलेक्सेशन यहाँ पे एज फॉर द गवर्नमेंट रूल अपडेट करके दिया भी गया है। तो आप जिस कैटेगरी में हैं आप देख लेंगे यहाँ पे और उसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। तीसरा और इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे दोस्तों की एक्सपीरियंस के बारे में बोला जा रहा है। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे अपडेट किया गया है कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए आपके एकेडमिक के दौरान। जी हाँ, आपके जो क्वालिफिकेशन की है उसके रिगार्डिंग। जी हाँ, और ये 30 सितंबर 2022 तक जो है आपको यहाँ पे जी हाँ आपको बताना होगा कि आपने किस बैंक में काम किया है, किस रूरल बैंक में काम किया है। ये 2 साल का जो है मिनिमम यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है ना पोस्ट क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे एक बात और लिख दी गई है कि कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय द एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर, है ना। जो भी आपने पिछले काम किए हैं उसका जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। विथ होम दे आर एम्प्लॉयड, मतलब जिसमें वो कार्यरत हैं, ठीक है। इन केस देयर जॉब profile does not match substantially and the different than the job profile of scale 1 journalist officer of State Bank of India, then applications of such candidate will be summarily rejected at any stage of the recruitment। देखिए आपको जो है ना आपका एक्सपीरियंस अगर इस फील्ड में नहीं है तो मत अप्लाई कीजिएगा, अगर है तो ही अप्लाई करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Decision of bank in the regard would be the final binding of the candidate, no representation correspondence will be the entered by the bank of regard। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया गया है कि देखिए ये जो डिसीजन है ये बैंक का है यहाँ पे दिया गया, और इसके अधीन ही आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं उनका कैंडिडेचर होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकल लैंग्वेजेस की बात की गई है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करना है ना। जो भी छात्र जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सर्कल के लिए, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन है, राजस्थान रीजन है, उड़ीसा रीजन है, तेलंगाना रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का, है ना, और साथ में महाराष्ट्र, गोवा और जो नॉर्थ रीजन है हमारा, उसके लिए जितना भी वैकेंसीज हैं उसके लैंग्वेजेस को, जैसे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के लिए है तो आपको हिंदी एज ए लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए और 10th या 12th में, और जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के लिए तो हिंदी है, उड़ीसा के लिए उड़िया है, तेलंगाना के लिए तेलुगु है। ये सारी चीज़ें आगे दी गई हैं, इसको आप लोग एक बार जरूर रीड आउट कीजिएगा तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड द इंटरव्यू। 3 फेज है यहाँ पे। ऑनलाइन टेस्ट आपका जो होगा दोस्तों ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 मार्क्स के, और ये साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे होगा जो कि 50 मार्क्स का अलग से होगा। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी द एडमिनिस्ट्रेटेड द इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द कैंडिडेट विल बी टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर। यानी कि आपका जो है ये एग्जाम CBT होने के बाद जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा और कंप्यूटर पे ये टेस्ट देना होगा जो कि 50 मार्क्स का अलग से होगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए आपका जो
पीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कि अगर कहें तो हम यहाँ पे पहला जो स्टेज होगा ये 4 पेपर का आपका पेपर होगा, इंग्लिश का, बैंकिंग नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके बैंकिंग से होंगे और जीएस जीके का यहाँ पे क्वेश्चन 30 होगा, जहाँ पे इकोनॉमी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और ये आरबीआई से संबंधित सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर टेस्ट भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और इन सभी के लिए 120 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम स्लॉट भी दिया गया है, क्योंकि देखिए इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट दिया गया है, वहीं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 मिनट दिया गया है और वहीं पे जीएस जीके के लिए आपको 30 मिनट दिया गया है और कंप्यूटर टेस्ट के लिए 20 मिनट दिया गया है। 2 घंटे का ये पूरा पेपर आपका सिनारियो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये टेस्ट भी साथ में ले लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए और लेटर राइटिंग और ऐसे से संबंधित प्रश्न होंगे और यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर ही आपको इसको भी सॉल्व करना है और ये कंप्यूटर पे ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यह डिस्क्रिप्टिव आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑल्सो। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ये बड़ी बात है बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी। लेकिन सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंशन ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये भी जो भी मार्क्स होंगे यहाँ पे ये में आपका जो है नॉट मेंशन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेक्शनल मार्क्स नहीं है, या ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको पूरा जो टाइम स्लॉट के अनुसार ही आपको ये कट ऑफ क्लियर करना है ना। और साथ ही साथ अब जो आपकी स्क्रीनिंग होगी इस पे भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स उसके बाद वेरीफाई होगा, जो भी छात्र यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे। उसके बाद आपका चेक किया जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड द बैंक विल बी एग्जामिन whether the candidate fulfill the required eligibility criteria experience, है ना। The committee will match the job profile submitted by the candidate certificate by the existing previous employee with the whom are employed, मतलब जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा विद द जॉब प्रोफाइल स्केल 1 जनरल लिस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंकिंग की वैकेंसी है दोस्तों याद रखिएगा, ये सीबीओ की वैकेंसी है, यह नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर कहलाते हैं और ये जो है स्केल 1 के तहत ही इनका यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इंटरव्यू होगा फाइनली आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो भी छात्र यहाँ पे सिलेक्ट होकर आएंगे अपने इस एग्ज़ाम को देकर, उसके बाद 50 नंबर का यहाँ पे आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ये बैंक के जरिए डिसाइड होगा। और इसमें भी आपको जो है कैटेगरी वाइज जो आपको रिलेक्शन मिलेगा। कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड द सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर क्लाउज, जो कि आपको दिया गया है, यानी कि आप सेंट्रल लेवल पे अपना ओबीसी जो है फॉर्मेट क्लियर करके रखिएगा और वो आपसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जो छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गाइडलाइंस के जरिए जो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर है उसके अनुसार ही आपको ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, जो कि वहाँ पे मांगे जाएंगे। जब फाइनल सिलेक्शन की बात होती है तो कैंडिडेट विल हैव द क्वालिफाई बोथ ऑनलाइन टेस्ट एंड द इंटरव्यू सेपरेटली। The marks obtained in online test both on objective and the test of descriptive test will be added the marks obtained in the interview and the preparing the final merit list। देखिए जो आपका मार्क्स आएगा टेस्ट में है ना और साथ में डिस्क्रिप्टिव पे, उन दोनों को जोड़ा जाएगा और यहाँ पे इंटरव्यू के समय उसको रखा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स स्कोर। ये नॉर्मलाइज करके आपका यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू होगा दोस्तों 75:25 के वेटेज रेशियो पर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये आपका रेशियो है, यानी कि टेस्ट जो है आपका 75 और जो इंटरव्यू है 25 मार्क्स रख के यहाँ पे 100 नंबर का कैलकुलेट किया जाएगा और ये नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसी के आधार पे आपका चयन होगा। टोटल आउट ऑफ जो है दोस्तों 170 मार्क्स हो जाते हैं। 120 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों 50 नंबर का आपका ये इंटरव्यू सेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है आपका ये जो कि सेक्शन है तीनों को मिला के इसको 100 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और फिर आपका फाइनली रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल हैं दोस्तों। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में अपडेट किया गया है। अब सैलरी की बात यहाँ पे जरूर करते हैं हम लोग। यहाँ
यहाँ पे चूँकि देखिए जो सैलरी है आपका बेसिक सैलरी 36,000 है, यानी कि स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जी हाँ, इसके साथ साथ जो भी बैंकिंग सेक्टर के अलाउंस वगैरह आपको दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के जरिए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग जो है एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक का या फिर रूरल बैंक का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से ही आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग होगी और जो भी आपके करियर पाथ होंगे उसको डिसाइड किया जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए 750 रुपये फीस लग रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के छात्रों से। यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं देंगे एससी एसटी वाले छात्र और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर इसका फॉर्म भर के बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो 18 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपके गाइडलाइंस दिए गए हैं पैरा नंबर 10 में, इसको एक बार जरूर ब्रीफ करके पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने वाले हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ है ना, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। जो भी आपकी एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। एक रिज्यूमे भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मार्कशीट और डिग्री और सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं इसका पीडीएफ बना के। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आप पीडीएफ के फॉर्मेट में डालना है। जॉब लेटर को भी आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉर्म 16 जो है आपका सैलरी स्लिप मांगेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको उसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते समय, ये आपको बताना होगा। चूँकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड ही यहाँ पे आपका जो है जो वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी डिटेल है और ये वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होंगे, जहाँ पे आपको टेंटेटिव लिस्ट दिया गया है ये, और ये बढ़ भी सकते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर छात्र यहाँ पे फॉर्म का आवेदन करते हैं तो ये सारी प्रोसेस थी दोस्तों। यहाँ पे हमने जो कि आपको अपडेट की है, एसबीआई की तरफ से निकली है वैकेंसी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 2 साल एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप यहाँ पे आवेदन योग्य हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में जो कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।